नार्सिसिस्ट पार्टनर किस तरह से आपको टेक्स्ट मैसेजेस पे कंट्रोल करता है, उसकी क्या टैक्टिक्स होती हैं, वही टैक्टिक्स आज आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन भी दूंगा। अक्सर मैरिड लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आ रही होती कि हमारा पार्टनर चाहता क्या है। और अगर अभी शादी नहीं हुई भी तो तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमें कमिटमेंट ही नहीं देता, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट है, या फिर हमें कंट्रोल करता है और हम वहाँ पे ब्लैंक हो जाते हैं। तो ज़रा सबसे पहली टेक्निक उसकी समझिए कि वो किस तरह से आपको कंट्रोल करता है। वो वन वर्ड टेक्निक अप्लाई करता है। वो एक वर्ड भेजेगा आपको, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओके लिख देगा, सिर्फ़ हाय लिख देगा, या सिर्फ़ हाउ आर यू लिख देगा। यानी वो बहुत शॉर्ट, बहुत प्रिसाइज़्ड और अक्सर तो बड़े मीनिंगलेस मैसेजेस भेजेगा कि जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। लाइक अचानक से आप इमोशनल बात कर रहे होंगे उससे और उसकी तरफ से बहुत शॉर्ट सा रिप्लाई आ जाएगा। लाइक आपने उसके साथ अपनी कोई बात शेयर की होगी, या फिर आपने उससे किसी बात की रिक्वेस्ट की होगी और आपने 2-3 लाइन्स लिखी होंगी, मगर उसकी तरफ से एक ही रिप्लाई आएगा और अक्सर वो सिर्फ़ के लिख देगा, या फिर वो अगर बहुत ही हम पे एहसान करे तो वो ओके लिख देगा, या फिर सिर्फ़ इमोजी भेज देगा, कभी थम्स अप भेज देगा। यानी वो वन वर्ड भेज के अपनी पावर हम पे शो करवाना चाहता है, वो हमें कंट्रोल करना चाहता है ताकि हम पैनिक करें और हमें लगे कि शायद इस इंसान को हमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये टेक्निक अप्लाई करके वो हमें कंट्रोल करता है। नंबर 2, वो जब बोर हो रहा होता है तो अक्सर तब वो आपको मैसेज का रिप्लाई करता है। उसको लगता है कि शायद आप के साथ टाइम गुज़ारना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बाकी काम इम्पोर्टेंट हैं। और अक्सर वो आपके इम्पोर्टेंट मैसेजेस को भी इसी तरह से इग्नोर करता है, और जब वो फ्री होता है तो वो बाकी मैसेज को तो रिप्लाई कर रहा होता है, मगर क्योंकि वो आपके स्टाइल को जान चुका होता है, उसको पता होता है कि आपको किस तरह से डील करना है, क्योंकि वो आपके एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल से बखूबी वाकिफ़ होता है। उसको अंडरस्टैंडिंग होती है कि वेयर डू यू स्टैंड और आप उस पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो जब फ्री होता है तो वो तब एक शॉर्ट सा आपको रिप्लाई कर देता है। थर्ड ये कि वो आप पर हर चीज़ का ब्लेम डालने में मास्टर होता है। अक्सर अगर उसको ज़रूरत होती है आपकी, या फिर अक्सर उसको लगता है कि शायद आपने उसको इग्नोर कर दिया या आपने उसकी पावर ले ली है, तो वहाँ पे वो आपको कन्फ्रंट लाज़मी करता है। अगर आप थोड़ा-सा लेट हो गए हैं रिप्लाई करने में, तो वो आपको उसके बाद रिप्लाई ही नहीं करेगा, वो आपको सीन पर छोड़ देगा। या फिर अगर आपने कोई ऐसी बात कर दी कि जिसमें आपने उससे वज़ाहत तलब कर ली है। अगर वो गायब था और आपने ये कह दिया है कि तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया, या फिर मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा था, या फिर मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है। यानी आपने कोई भी रिक्वेस्ट की हो, कोई बात की हो, किसी चीज़ पर वज़ाहत चाहिए हो, या फिर आपको उसका कोई बिहेवियर अच्छा नहीं लगा हो और आपने उसको एड्रेस किया हो, तो वो मैसेज को सीन करेगा और उसके बाद रिप्लाई नहीं करेगा। और यहाँ पे आप और ज़्यादा पैनिक करते हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे होते हैं कि वो कब मसले को एड्रेस करेगा, कब आपके लिए चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, मगर वो आपके मैसेज को देख के टोटली इग्नोर कर देगा। और आप सबसे पहले तो तब पैनिक कर रहे थे जब आपने उसको मैसेज भेजे, क्योंकि आपको डर था कि आप उसको मैसेज भेजेंगे तो पता नहीं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, मगर आपने ये नहीं सोचा था कि वो इसका रिप्लाई नहीं करेगा, और वो वहाँ पे फिर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए आपको रिप्लाई नहीं करता। फिर वो आप पर ब्लेम इस तरह से शिफ्ट करता है कि वो आपको कटहरे में ले आता है और आपको ये कहता है कि तुमने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों? ठीक है? यानी वो अचानक से किसी चीज़ के ऊपर आपसे वज़ाहत तलब कर लेगा। लाइक आपको क्वेश्चन करेगा, और इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि आप वहाँ पे परेशान हो जाएँगे। आपको लगेगा कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। लाइक वो ये कह सकता है कि तुमने मेरे से ये चीज़ की डिमांड क्यों की? लाइक तुमने मुझे बार-बार मैसेजेस क्यों किए हैं? तुमने मुझे इतनी ज़्यादा स्पैमिंग क्यों की है? तुमने मेरे से कॉल पे बात क्यों करना चाहिए? मैं तुम्हें बताया तो था मैं मीटिंग में हूँ। मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं तुम्हें फ्री होके मैसेज करूँगा, तो इतने मैसेज करने की क्या तुक है? क्या मकसद है? तो वो आपको फ़ौरन से कन्फ्रंट कर देगा। हालाँकि आपका बिहेवियर अगर उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो प्यार से भी इसको एड्रेस कर सकता था, वो डिफरेंट वे यूज़ कर सकता था। मगर वो अचानक से आप पर अटैक करता है, आपकी पर्सनैलिटी पर अटैक करता है। वो अचानक से ये कहेगा कि मुझे तो तुम पसंद ही नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए ये चीज़ें अनकम्फ़र्टेबल हो रही हैं। मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। वो अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड करेगा कि जैसे कि उसकी ख़ास वैल्यूज़ हैं और आपकी इतनी ख़ास वैल्यूज़ नहीं है। तो वो ये कहेगा कि भई मुझे टेंट्रम्स मत शो करो। वो आपकी इमोशनल रिक्वेस्ट को
टेंट्रम्स कहकर टाल देगा। आपको कहेगा कि मुझे तुम्हारे ये ड्रामे नहीं पसंद। वो कहेगा कि तुम मेरे से बेहतर डिज़र्व करते हो या करती हो। वो आपको ये कहेगा कि तुम बेसिकली हो ही बहुत सेंसिटिव। यानी आपके कंसर्न्स को, जो वैलिड कंसर्न्स होंगे, उनको सेंसिटिव कह के टाल देगा और उनको एड्रेस कभी भी नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो भई। तुम तो छोटी-छोटी बात को लेकर ओवरथिंक करते हो। तो आपने हालाँकि बहुत ज़्यादा दिन काटे होंगे, आपने सफ़र किया होगा उनके बिहेवियर को लेके, मगर जब आपने उसको एड्रेस किया तो उसने यू आर सेंसिटिव कहकर या यू आर ओवरथिंकर कहकर इग्नोर कर दिया। वो आपके मूड को टारगेट करेगा, वो ये कहेगा कि भई अपना ट्रीटमेंट करवाओ या तुम्हारे अंदर मसला है। वो आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देगा। वो बजाय इसके कि मामले को अंडरस्टैंड करे, आपसे बात करे, वो आपको डायग्नोसिस दे देगा कि जैसे कि आप तो एक अच्छे पार्टनर हैं ही नहीं। वो आपको सुबह शायद आपकी तारीफ़ कर रहा हो, मगर वो रात को ये कहेगा कि हमें इस रिलेशनशिप को एंड करना है। वो अचानक से अपना बिहेवियर शिफ्ट करेगा, यानी आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएँगे कि इसको हुआ क्या? अभी तो सुबह तक तो ये ठीक था। सुबह तक तो ये कह रहा था कि आई एम रियली हैप्पी, या इसको मुझसे मुलाकात करनी थी, हमारे तो बहुत से प्लान्स थे, हमने तो बहुत से ट्रिप्स डिज़ाइन किए हुए थे। और अब ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मुलाकात ही नहीं करनी, मुझे तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी। अगर आप मैरिड भी हैं, तो तब भी वो यही कहेगा कि भाई प्लीज़, आगे से वो इस तरह वाला इमोजी भेज देगा और वो कहेगा मुझे माफ़ी दे दो। और सुबह वो इस तरह वाला इमोजी भेज के कहेगा कि भाई थैंक यू, और रात को वो कहेगा कि इसका मतलब तो था कि मुझे माफ़ी दे दो। तो वो दोनों एक ही इमोजी के 2-3 मतलब वो निकाल सकता है, यानी इस तरह भी वो कर सकता है। तो ये याद रखें कि वो छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ेगा, आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को पकड़ेगा। यानी आपकी तमाम अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर देगा। यानी अगर तो पिछले पूरा 1 महीना आप ने उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया, आप लोगों की बड़ी अच्छी शानदार ज़िंदगी गुज़र रही हो, और अचानक से वो किसी बहुत छोटी-सी बात को लेकर के बहुत बड़ा मसला बना दे और आपको टारगेट कर दे कि भई तुम्हारे अंदर तो मसले ही मसले हैं, तुम्हारे अंदर तो ये भी मसला है, तुम्हारे अंदर तो ऐसा भी मसला है, यानी तुम तो एक अच्छे पार्टनर हो ही नहीं। तो फिर आप वहाँ पर ये सोचते हैं कि भई मैंने इतना अरसा, मेरा इसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, और अब ये अचानक से इसने मुझे ज़ीरो कर दिया। इसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुज़ारना पसंद नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम तो अंडरस्टैंडिंग पार्टनर ही नहीं हो। अगर आपने उसको ये कह दिया कि भई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, लाइक तुम घर बहुत लेट आते हो, या फिर तुम मेरे साथ 5 मिनट भी स्पेंड नहीं करते, या फिर हम बाहर कहीं खाना खाने नहीं जाते, या फिर मुझे ये बात डिस्टर्ब कर रही है, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यानी किसी भी चीज़ में जब आप उसके ऊपर डिपेंडेंस शो करें, तो वो वहाँ पर अक्सर भाग जाएगा, क्योंकि उसको ऐसी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। एक और टैक्टिक वो इस्तेमाल करता है, यानी जब बात सीरियस होना स्टार्ट हो, यानी जिसके अंदर हमें वल्नरेबिलिटी चाहिए हो, जिसके अंदर हम चाहें कि वो हमें सपोर्ट करे, वहाँ पर वो कन्वर्सेशन को इंटेंस नहीं होने देगा। वो उस कन्वर्सेशन को ही एंड कर देगा, और वो कहेगा कि मैं अभी बिज़ी हूँ, या फिर वो कहेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो इस तरह से उस कन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा। यानी जहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जहाँ पे आपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करना है, वो उन कन्फ्लिक्ट्स को अंदर अंडर द टेबल कर देगा, अंडर द कारपेट कर देगा। वो आपसे उन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भई अगर मैंने इन टॉपिक्स के ऊपर बात की तो मुझे वज़ाहत देनी पड़ेगी, मेरी पावर जाएगी, और मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। यानी जो भी टॉपिक्स जो कि अटेंशन चाहते हैं, जो टॉपिक्स एड्रेस होने चाहिए, जो कि थोड़े इंटेंस होते हैं, डेफ़िनिटली हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो कि उसको स्ट्रेस देते हैं। मुझे भी बहुत से टॉपिक्स स्ट्रेस देते होंगे, आपको भी बहुत से टॉपिक्स स्ट्रेस देते होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन टॉपिक्स को अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं, हम उन टॉपिक्स को एड्रेस करते हैं। अनकम्फर्टेबल ज़रूर होता है, मगर हम उन स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं। मगर जो ख़ास तौर पे नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज़ रखने वाला शख्स होगा, वो उन टॉपिक्स से घबराएगा, वो उन टॉपिक्स को अंडर द कारपेट करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो सारे का सारा मलबा, वो सारे के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डाल दे, और आप फिर खुद उसके साथ टैकल करें, डील करें। सो वो हर इमोशनल कन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा, हर डीप कन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा, हर वल्नरेबल कन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा, हर उस कन्वर्सेशन को अवॉइड करेगा कि जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन रिक्वायर्ड है। और वहाँ पे आपने अपने आप से सवाल करना है, और 3 कैमरा
टेक्नीक आपने यूज़ करनी है। अब सॉल्यूशन के ऊपर भी आ जाते हैं ना, तो 3 कैमरा टेक्नीक आपने इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले ये कि पहला कैमरा होना चाहिए कि एक्चुअली में सिचुएशन हुई क्या थी? एक्चुअली में सिचुएशन हुई क्या थी? यानी किस बात के ऊपर जो आपका पार्टनर है वो आपको इस तरह से हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है। क्योंकि अक्सर इनकी टेंडेंसीज़ ये होती हैं कि ये हमें खुद शक में डाल देते हैं, यानी हमें गैसलाइट इस तरह से करते हैं और इतनी कामयाबी के साथ करते हैं कि हमें खुद ही अपने पे शक होना स्टार्ट हो जाता है कि शायद हमने सिचुएशन को सही तरह से हैंडल नहीं किया और वो सिचुएशन हमारे लिए डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यानी सिचुएशन वैसी होती नहीं है, मगर वो इतना ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करते हैं कि वो सिचुएशन ही हमें फिर याद नहीं होती और हमें लगता है कि शायद ये ठीक कह रहा है। तो सबसे पहला कैमरा तो होना चाहिए इस बात के ऊपर कि एक्चुअली में हुआ क्या था? एक्चुअली में वो सारा जो मंज़र था वो क्या था? वो सारी कन्वर्सेशन क्या थी? वो सारे मैसेजेस क्या थे? वो जो फ़ोन कॉल पे बात थी वो क्या थी? यानी उसको एक दफ़ा ज़रा आपने अपने माइंड में रिपीट करना है। आपने अगर लिख सकें तो लिख लें, ताकि आप उसकी गैस लाइटिंग से बच सकें। आप बाद में खुद डाउट में ना चले जाएँ कि ये शायद आपकी गलती की वज़ह से हुआ है। दूसरा कैमरा होना चाहिए इस बात के ऊपर, यानी दूसरी इम्पोर्टेंस जो आपने देनी है वो इस बात को देनी है कि उसने आपको क्या स्टोरी सुनाई। अब आपने सबसे पहले तो ये नोट कर लिया कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या थी। दूसरा कैमरा इस बात पे कि उसने आपको क्या स्टोरी सुनाई, और तीसरा कैमरा इस बात पे कि आपने उस स्टोरी को कैसे लिया। यानी एक तो है जो ओरिजिनल सिनेरियो हुआ, जो वाक़या हुआ या जो बात कन्वर्सेशन हुई, वो एक ओरिजिनल फैक्ट है। ठीक है? उसको तो आप डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। तो वो ओरिजिनल चीज़ है। मगर उसके बाद जो मैनिपुलेटेड वर्ज़न आता है, वो आता है उसकी तरफ से कि जो उसके अंदर वो मैनिपुलेशन डालता है। तो वो आपने देख लेना है कि इसके अंदर क्या मैनिपुलेशन है। यानी ये क्या वो पैटर्न है जो कि पहले भी रिपीट होता रहा है? ये भी अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये जो पैटर्न है, यानी इसने मुझ पे मलबा डाल दिया, इसने कन्वर्सेशन को एड्रेस करने की बजाय, यानी बात क्या हो रही है? यानी आपने से बात ये की कि भई मुझे तुम्हारे साथ टाइम गुज़ारना पसंद है, तो तुम मुझे थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो, लाइक आई मीन तुम इतना मुझे इग्नोर करते हो, लाइक 3-4 घंटे तुमने मुझे इग्नोर किया, या फिर तुम लेट आते हो। अगर आपने उसे ये एड्रेस कर दिया, खैर इस एड्रेस के ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं कि कैसे आपने बात को एड्रेस करना है। मगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये वैसे सही तरीका नहीं होता एड्रेस करने का। अगर आपने नार्सिसिस्ट को एड्रेस करना होता है तो उसकी बहुत सी टैक्टिक्स होती हैं, मगर वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज वो नहीं बता रहा। वैसे भी वीडियो लंबी है, मगर इस वीडियो के अंदर मैं उसकी टैक्टिक्स और आपका सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आपने एग्ज़ैक्टली उसकी टैक्टिक्स को कैसे डील करना है। तो ख़ैर आपने फ़र्ज़ करें ये सिचुएशन रही और आपने उसको कह दिया कि भई मुझे तुम जल्दी रिप्लाई कर दिया करो या फिर मेरे साथ तुम टाइम गुज़ार लिया करो। तो ये सिचुएशन है, ये वो ओरिजिनल कन्वर्सेशन है, ये वो फैक्ट है कि वो वाक़ई लेट आता है, वो वाक़ई लेट रिप्लाई करता है। अब वो आपको क्या स्टोरी सुनाएगा? वो ये स्टोरी सुनाएगा कि भई मैं तुम्हें जल्दी रिप्लाई करता तो हूँ, मैं और क्या करूँ? मैंने अभी तुम्हारे साथ कुछ दिन पहले भी टाइम गुज़ारा है। अब वो जो कुछ दिन पहले कह रहा होगा वो 3-4 महीने पहले की बात कर रहा होगा, मगर वो आपको इस तरह से प्रिटेंड करेगा कि जैसे कि ये तो अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, ठीक? 2-3 दिन पहले ही हम डिनर करने गए थे। वो इस तरह से बात करेगा, हालाँकि उसको 3-4 महीने हो गए होंगे। और वो कहेगा कि मैं तुमसे बात करता था, मैं तुम्हें रिप्लाई करता था। तो वहाँ पे जब आप कन्वर्सेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको नज़र ही आएगा कि इसका लास्ट रिप्लाई तो जो है वो कल का था, या इसका लास्ट रिप्लाई तो सुबह का था, या इसने 5-6 घंटे मुझे इग्नोर किया। या फिर वो कहेगा कि अगर आपने उससे किसी बात की रिक्वेस्ट की होगी तो वो कहेगा तुमने तो मेरी बात भई पहले तुमने मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं की कभी, तुमने मेरे से ये चीज़ मँगवाई ही नहीं है, तुमने तो कभी मुझसे ये चीज़ माँगी ही नहीं है। वो आपको ही झूठा साबित कर देगा। ठीक? कहीं पे आप उसको कोई बात कहेंगे कि भई तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस ट्रिप को प्लान करना चाहिए? तो वो कहेगा कि भई मुझे तो ट्रिप्स करना ही पसंद नहीं है। मुझे तो बर्थडे सेलिब्रेट करना ही पसंद नहीं है। यानी ये वही बंदा होगा जो कि बाकियों की बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। मगर आपको कह देगा कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। और कहेगा कि भई मुझे तो ये कंट्री पसंद ही नहीं था। हालाँकि उसने उसी कंट्री की पहले बात की होगी। लाइक बताने का मकसद ये है कि वो पहले वैसी बातें खुद भी करता होगा आपसे। यानी उसने खुद ही प्लान्स बनाए होंगे और बाद में उन तमाम चीज़ों से मुकर जाएगा और आपको कह देगा कि मैंने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं है। ठीक? कन्वर्सेशन के अंदर फ़र्ज़ करें उसने अब्यूज़ किया आपको या उसने शाउटिंग की, तो फिर वो कहेगा कि मैंने तो शाउट ही नहीं किया, शाउट तो तुमने किया। हालाँकि आपने उसके रिएक्शन में कोई बात की होगी, मगर वो आपके रिएक्शन को पकड़ लेगा। वो कहेगा तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तुमने मुझ पर शाउट किया है। हालाँकि शाउट उसने किया होगा, बदतमीज़ी उसने की होगी पहले और आपका रिएक्शन होगा उस पे।
खैर इस बारे में भी मेरी बहुत सी वीडियोज़ हैं, और अगर आपको लगता है कि आपका मसला आपने मेरे से डिस्कस करना है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप मेरे साथ मसले को डिस्कस कर सकते हैं। खैर, तो होता ये है कि इसके ऊपर भी वो टोटली फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो वहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। आपके अपने माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। इसने कैसे मैनिपुलेट किया और आपने उस स्टोरी को कैसे लिया। अगर आपने उस स्टोरी को ऐसे ले लिया कि ये बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, हो सकता है ऐसा ही हुआ, तो फिर इसका मतलब उसने आप पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसका मतलब वहाँ पे आपकी पावर लूज़ हो गई और वो आपको गैसलाइट करने में कामयाब हो गया। दूसरे नंबर पे याद रखें कि वन मैसेज रूल आपने अप्लाई करना है। वन मैसेज रूल ये होता है कि उसके चाहे जितने मर्ज़ी मैसेजेस आ जाएँ, आपने जो बात करनी है वो आपने वन मैसेज के अंदर करनी है। आपकी जैसे मल्टीपल मैसेजेस नहीं जाने चाहिए। बेशक शॉर्ट बात हो आपकी, आपने उसको 3-4 मैसेज के अंदर नहीं भेजना, उससे स्पैमिंग लगती है। दूसरे को लगता है कि 6 अनरेड मैसेजेस हैं, 10 अनरेड मैसेजेस हैं, तो वो थोड़ा-सा ज़रा आपको अनअट्रैक्टिव बनाता है। तो वहाँ पे आपने एक ही मैसेज करना है, और वो मैसेज एक ही लाइन का अगर हो जाए तो क्या बात है। आपको बात करने का वहाँ पे सलीका आना चाहिए। एक शॉर्ट बात होगी जिससे कि दूसरे पर्सन को लगेगा कि अच्छा, ये इंसान मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, यानी मेरी वहाँ यहाँ पे पावर अब ख़त्म हो रही है। तो वो कोशिश करेगा कि वो कन्वर्सेशन को आगे लेकर के चले। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है कि कन्वर्सेशन आप खुद ही एंड करें। यानी आखिरी मैसेज जो है वो उसका होना चाहिए, आपका मैसेज नहीं होना चाहिए। ताकि यहाँ पे आप भी पैनिक ना करें कि भई मेरा मैसेज था और उसने उसको सीन नहीं किया या उसने उसका रिप्लाई नहीं किया। आखिरी मैसेज उसका ही होना चाहिए। बेशक आपको वहाँ पे लेट रिप्लाई ही क्यों ना करना पड़े, बेशक आपको वहाँ पे थोड़ा-सा पावर को एक्सरसाइज़ करने के लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी करने का मतलब ये है कि आपको चाहे उसका कोई भी इम्पोर्टेंट मैसेज ही था, आपने उसका एक ही रिप्लाई करना है, शॉर्ट रिप्लाई करना है, उसके बाद जो भी उसका रिप्लाई है उसको 2-3 घंटे ले लेने हैं आपने, ताकि हमने मिरर करनी है उसकी एनर्जी, क्योंकि वो आपको इग्नोर करता रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि वो अंडरस्टैंड करे कि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, तो हमने एग्ज़ैक्टली उसकी स्ट्रैटेजी को उस पे ही अप्लाई कर देना है। तो आपने भी 2 से 3 घंटे ले लेने हैं और कोशिश करनी है कि आखिरी मैसेज उसका हो। कोई उसने सवाल किया हो या फिर कोई उसने थम्स अप भेजा हो या फिर कोई उसने ओके भी लिखा हो, फिर भी आपने आगे से कुछ नहीं कहना। और अगर उसने आगे से आपको आपसे कोई बात पूछी भी है, तब भी आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 घंटे का बीच में गैप डाल दें, ताकि आप उसकी स्ट्रैटेजी को मिरर कर सकें। अगर वो आपको थोड़े फास्ट रिप्लाई कर रहा है तब फास्ट रिप्लाई कर दें, अगर वो थोड़े स्लो रिप्लाई कर रहा है तब स्लो रिप्लाई कर दें। मगर ये देखना है, एनालाइज़ करना है कि कौन-सा मैसेज आपका रिप्लाई डिज़र्व करता है और कौन-सा मैसेज रिप्लाई डिज़र्व नहीं करता। तो इसलिए आखिरी मैसेज कोशिश करें कि उस पर्सन का ही होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कोशिश ये करनी है कि जब वो आपको वो किसी मैसेज पे कोई बात कह रहा है या वैसे आमने-सामने भी अगर कोई बात कह रहा है, तो वहाँ पे अपने आप से सबसे पहले ये सवाल करना है कि क्या मैं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड तो नहीं कर रहा? क्या मैं अपने आप को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा यहाँ पे? क्या यहाँ पे मैं ओवर एनालाइज़ तो नहीं कर रहा चीज़ों को लेकर के? तो क्या क्या मैं यहाँ पे जज तो नहीं कर रहा अपने आप को? लाइक वहाँ पे आपने अपना ऑडिट करना है। क्योंकि मैंने बताया कि जो नार्सिसिस्ट होता है उसकी कोशिश होती है कि वो आपसे एक्सप्लेनेशंस माँगे, और जैसे ही आप चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, यानी 80% ऑफ द टाइम्स जब आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो आपकी पावर लूज़ हो जाती है। 80% ऑफ द टाइम्स हमारी आदत बन गई होती है ऐसे पर्सन के साथ डील करते हुए कि हम एक्सप्लेनेशंस बहुत ज़्यादा देते हैं, हम डिफेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपने आप को दूसरे के सामने अकाउंटेबल बना देते हैं, हम अपने आप को भी जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैं ही एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं ही एक अच्छा पार्टनर नहीं हूँ। तो वहाँ पे किसी भी कन्वर्सेशन में जाने से पहले, किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने से पहले अपने आप से ये सवाल कर लें कि कहीं ये जो मैंने मैसेज टाइप किया है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है किसी भी तरह की? किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन ना हो, किसी भी तरह की बाद में कर लेंगे, यानी कोई 2 से 3 महीने के बाद अगर आपने एक्सप्लेन करना है किसी चीज़ को तो तब की तब देखी जाएगी। मगर अभी आदत को ब्रेक करने के लिए आपने जो मर्ज़ी हो जाए किसी भी बात की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। अगर कोई ऐसी बात हो भी जाए तो आप उसको कह देंगे, भई मैंने इस बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है, सो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस दिस। यानी वहाँ पे उससे पावर को ले लेना है, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिन टॉपिक्स को लेकर के वो आपको कंट्रोल करता है, वो ट्रिगर कर देता है आपको, और आप फिर वहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, आप फिर वहाँ पे रिप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, आप फिर उस चीज़ को एड्रेस करना स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे आपने उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करना, वहाँ पे आपने एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करना।
कोशिश करनी है कि वन वर्ड टेक्निक आप अप्लाई करते हैं। यानी जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैसेज का रिप्लाई बहुत ज़्यादा लंबा बनता ही नहीं है या बहुत शॉर्ट सा रिप्लाई बनता है, तो वहाँ पे थम्स अप भेज दें, वहाँ पे सिर्फ़ ओके लिख दें। आप भी शॉर्ट मैसेज करना स्टार्ट कर दें। इससे जैसे ही दूसरा पर्सन देखेगा कि आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो भी अपना पैटर्न चेंज करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पे अब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। यानी क्योंकि पहले आपकी तरफ से बहुत मैसेज होते थे, आपकी तरफ से बहुत एक नीडी एटीट्यूड था, तो दूसरा पर्सन उसको फिर ओवर एनालाइज़ करता है। वो समझता है कि अच्छा, ये तो हर वक़्त ही अवेलेबल है। तो आपने शॉर्ट मैसेजेस करने हैं ताकि आप दूसरे पर्सन को ये रिप्लाई ये उसको रियलाइज़ करवा सकें कि वो अ, अपने बिहेवियर को चेंज करे, क्योंकि अब उसके पास पावर नहीं है। वो जैसे ही आपके लंबे मैसेज देखता है, तो उसको ये सिक्योरिटी मिल जाती है कि अभी भी आप उसके लिए अवेलेबल हैं। फिर आपने ये भी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने गैर ज़रूरी तौर पे उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट नहीं लेना। यानी अ, अगर तो वो कहता है ना कि मुझे हेडेक हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रही है, तो आपने उसका ये नहीं कहना कि ओह माय गॉड, तुम्हें क्या हो गया है? टेक पैनाडोल, टेक दिस, टेक दैट। नहीं, या अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना। जितना ज़्यादा आपने इंटरेस्ट अगर लिया, दूसरा इंसान और ज़्यादा आपको कंट्रोल करता है, क्योंकि ये उसकी टैक्टिक होती है। अक्सर वो सीरियस कन्वर्सेशन को डिले करने के लिए, अक्सर वो अपने पर तवज्जो लेने के लिए, अटेंशन सीक करने के लिए, वो टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें बोल देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे, दिस और दैट। आपने वहाँ पे उसको कोई ये नहीं कहना, बहुत ज़्यादा पूछना नहीं है कि क्या हो गया, मैं तो बहुत परेशान हूँ, आपने कॉल नहीं कर लेनी, आपने वहाँ पे ये कहना, गेट वेल सून, दैट्स इट। यानी आपकी तरफ से बहुत शॉर्ट रिप्लाई होना चाहिए, गेट वेल सून। ताकि दूसरे को ये ना लगे कि वो आपसे अटेंशन इस तरह से ले सकता है, या फिर वो इस तरह से टॉपिक को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो कन्वर्सेशन है, उसका टॉपिक डिस्ट्रैक्ट ना हो। लाइक ऐसा ना हो कि आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करें और अचानक से वो गायब हो जाए, या फिर अचानक से वो किसी और टॉपिक को छेड़ दे, क्योंकि ऐसे लोगों की आदत होती है कि वो टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते, जो इशू होता है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, वहाँ पे ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कोई इस तरह की बात कर देंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहेंगे मेरी मीटिंग आ गई है, नहीं, इस तरह से कोई बात कर देंगे। तो कोशिश ये करनी है कि वहाँ पे ना तो आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है, ना ही आपने अपने आप को डिफेंड करना है, ना ही आपने उसकी इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने कहना कि तुम्हें क्या हो गया, ओह माय गॉड। आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सा रिप्लाई करना है। तो आप जब कन्वर्सेशन को खुद कमांड करेंगे, कन्वर्सेशन को जब खुद आप लेकर के चलेंगे, तो वहाँ पे उस इंसान की पावर लूज़ होती है, और उसको ये पता चल जाता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं इस इंसान को अब अपने मुताबिक नहीं ढाल सकता, मेरी टैक्टिक्स अब यहाँ पे काम नहीं कर रही। और अगर उसने आपको ब्लेम कर दिया, अगर उसने आपको ये कह दिया कि भई तुम तो एक अच्छे पार्टनर ही नहीं हो, या तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो वैसे नहीं हो, तो वहाँ पे अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करना आपने। वहाँ पे ये नहीं कहना कि नहीं, नहीं, तो गलती तो तुम्हारी है, तुमने ऐसा किया या तुमने वैसा किया, उस पे अटैक नहीं करना। उस पे बिल्कुल अटैक नहीं करना। कोशिश करनी है कि वहाँ पे आप रिप्लाई ही ना करें, ऐसे टॉप पे ऐसी ऐसी बात की रिप्लाई ही ना करें। क्योंकि वहाँ पे उसकी पावर लूज़ हो जाएगी, क्योंकि वो देखता है कि आपका रिप्लाई देखना चाहता है। वो देखता है कि आप किस तरह से रिप्लाई कैसे करते हैं। मगर जब आप रिप्लाई नहीं करते, तो वो देखता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरी बात ने इसको ट्रिगर नहीं किया। और अगर आपने रिप्लाई करना ही है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह का रिप्लाई हो सकता है कि आई नो माई वर्थ, आई नो माई पर्सनैलिटी। मुझे पता है कि मैं कैसा हूँ। सो मुझे इस तरह के मैसेजेस आपके, मैं इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल भी इन मैसेजेस को एंटरटेन नहीं करूँगा, आई नो माय वर्थ। तो आपने साथ में उसको कह दिया कि मैं इस तरह के मैसेज को एंटरटेन नहीं करूँगा, यानी आपने डिसरिगार्ड कर दिया, और आपने साथ ही कह दिया कि मुझे मेरी वर्थ का पता है। और आपने साथ ही ये भी बात करी कि प्लीज़ डोंट चेंज द टॉपिक। आपने साथ ही उसको टॉपिक पे आप ले आए। आपने दोबारा से टॉपिक पे उसको रीडायरेक्ट किया। तो यहाँ पे उसकी पावर लूज़ हो जाती है। तो अगर आपका कोई इस तरह का इश्यू है जो कि आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप अपने कोचिंग सेशंस बुक करवा सकते हैं। आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं कि जिन टेक्निक्स को यूज़ करके हम किसी भी नार्सिसिस्ट पार्टनर के रवैयों को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं।